जुमे को कोटापल्ली मंडल के ब्रह्मनपल्ली गांव में एक पुराने मकान को गिराने के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि मरने वालों की शिनाख्त 50 साला एडी मधुनैया और सेगम तिरुपति के तौर पर हुई है। दोनों गांव के रहने वाले थे। दीवार गिरने से मधुनैया और तिरुपति मलबे के नीचे दब गए। इस वाक़े के वक्त वो मलबा हटाने में मसरूफ थे। बताया गया है कि इंदिरा स्कीम के तहत एक मुस्तफीद होने वाले पनुगंती श्रीनिवास के लिए मंजूर शुदा एक नया मकान तामीर कराने के लिए इस मकान को मस्मार किया जा रहा था कि अफसोसनाक हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर व सीनियर लीडर टी हरीश राव ने बालकुंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी के मकान पर कांग्रेस कारकुनों के मुबैना हमले की सख्त मजम्मत की। केटीआर ने प्रशांत रेड्डी से फोन पर बात करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की गुंडागर्दी बंद न हुई तो बीआरएस खामोश नहीं बैठेगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि हमलावरों को छोड़कर पुलिस बीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है, जो नाकाबिल कबूल है। हरीश राव ने भी कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडरों के घरों पर हमले जमहूरियत के लिए खतरनाक है और इस वाक़े में मुलव्विस अफराद पर फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। इलाराडी मंडल मुदिराज तबके की जदीद कमेटी का इंतखाब मुकामी बालागौड़ फंक्शन हॉल में जिले सदर वित्थल की जेर सदारत अमल में लाते हुए सदर की हैसियत से पी रामलू को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया और वर्किंग सदर की हैसियत से सिद्दी रामलू, नायब सदर अशोक को मुंतखब किया गया। निजामाबाद के कोटगली गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल के रूबरू पीडीएसयू की क़यादत में तलबा ने ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। तंजीम की ज़िला सेक्रेटरी राजेश्वर ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत पर हुकूमत को कोई संजीदा इक़दाम नहीं कर रही है। एहतजाज में बताया गया है कि 600 से ज़्यादा तलबा पर मुस्तविल स्कूल में सिर्फ 2 पंखे हैं। बेशतर क्लासरूम्स में बेंचेस तक नहीं हैं। तलबा ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं। बैतुल्ख़ला नाकारा हालत में है और सिर्फ एक ही जोड़ी यूनिफॉर्म फराहम की गई है। पुराने खस्ता हालत इमारत में तालीम दी जा रही है, जिसका तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नई इमारत के साथ साथ तमाम सहूलियात फराहम की जाए। ज़हीराबाद एमएलए कैंप ऑफिस में बीआरएस कायदीन साबिक रुकन कौंसलर बल्दिया मोहम्मद याकूब, साबिक टाउन सदर बीआरएस पार्टी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया है कि ज़हीराबाद में तकरीबन 36 करोड़ की लागत से 10 एकड़ सरकारी अराज़ी पर 660 डबल बेडरूम बनाए गए थे। अफसरान ने बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के कुरानदादी के जरिए मुस्तहिक़ीन का इंतखाब किया। 7 अक्टूबर साल 2023 को उस वक्त के ज़िले साबिक रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने मुकामी रुकन असम्बली मानिक राव के साथ इस्तेफ़ादा कुनंदगान के लिए डबल बेडरूम मकान का इफ्तिताह किया और मुस्तहिक़ीन को पट्टे हवाले किए। 2 साल गुजरने के बाद भी हुकाम डबल बेडरूम को मकान मुस्तहिक़ीन को देने से कासिर हैं। अगर मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम नहीं मिले तो वो बीआरएस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। ज़हीराबाद मुस्लिम एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ज़हीराबाद के तहत चलने वाले अलखैर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का तक़सीम असनाद प्रोग्राम कल शाम अवामी हाई स्कूल इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद पर सदर सोसाइटी मोहम्मद कैसर गौरी की निगरानी में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद मुनीरुद्दीन असिस्टेंट इदारे जात हल्के तेलंगाना ने अपने खिताब में मसरत व खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि ज़हीराबाद अलखैर ने बहुत कम अरसे में बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है। तलबा और ज़िम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं। वेलपुर गांव में टीआरएस कारकुनों के हाथों हमले का शिकार होने वाले रियासती एनआरआई एडवाइजरी कमेटी के रुकन देविंदर इस वक्त निजामाबाद के मेडिक्योर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आज रियासती माइनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एरावती अनिल कुमार और रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन जिले कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी अस्पताल पहुंचकर देविंदर की इयादत की और उनकी तफसीलात दरियाफ्त की। वरंगल के शांति संगम और आइडियल स्कूल रेवेन्यू कॉलोनी की जानिब से नौमुंतखब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर गौस हैदर की एजाज़ में एक प्रतिभा की इस्तक़बालिया तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, शांति संगम के सदर सैयद इकबाल मुहियुद्दीन, आइडियल स्कूल के चेयरमैन ने गौस हैदर को गुलपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। तकरीब में सैयद सरफराजुद्दीन, सैयद नसीर, सैयद शुजाउद्दीन फिरोज़ के अलावा तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। कामरेड्डी मंडल के गोकुल थांडा में मवेशियों पर हमले के बाद महकमा जंगलात ने वादे किया है कि हमला शेर का नहीं बल्कि चीते का था। जुमेरात की रात चीते ने एक बछड़े पर हमला किया। शोर मचाने पर वो वहां से फरार हो गया, लेकिन रात देर गए दोबारा लौटकर 70% नाश खा गया। ट्रैक कैमरों में चीते की मौजूदगी रिकॉर्ड हुई। हुकाम ने बताया है कि बछड़े की नाश का पोस्टमार्टम करके आखिर रस्मात अंजाम दी गई, जबकि मजीद 26 कैमरे नस्ब करते हुए 4 टीमें निगरानी पर मामूर की गई है। आवाम से अपील की गई है कि अफवाहों पर यकीन न करें और किसी मुश्तबा जानवर की इत्तला फौरी दें।
बोधन रुकन असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी और जिले कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने निजामाबाद के सरकारी बॉयज़ और गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेजों का अचानक दौरा किया। उन्होंने क्लासरूम्स, वर्कशॉप्स और मशीनरी का मुआयना करते हुए तलबा से बराह रास्त बातचीत की। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कहा है कि हम सबको ऐसे पौधे उगाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए जो इंसानियत को ऑक्सीजन फराहम कर सके। शंभुनी पेट गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड डिग्री कॉलेज वरंगल के अहाते में ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वना माह उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा, वरंगल मेयर जी संध्या रानी, जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा, DFO अनुज अग्रवाल, ACP शुभम, अदानु कलेक्टर और कॉर्पोरेटर पोशाला पद्मा ने मिलकर पौधे लगाए। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले 100 रोज़ा प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर बल्दिया के जरिए LB नगर वरंगल के A1 फंक्शन हॉल में इंदिरा महिला शक्ति सेलिब्रेशन का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने किया। इस प्रोग्राम में वरंगल मेयर जी सुधारानी और जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा के साथ चिराग जलाया गया और उन्होंने वरंगल मशरिकी हल्के की इस्तिफादा कुनंदगान को नए राशन कार्ड, खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिलासूद कर्जे और बैंक लिंक चेक्स हवाले किए। निजामाबाद जिले के बारकुंडा के रुकन असेंबली और साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि गल्फ मजदूरों और किसानों के मसाइल पर हुकूमत से सवाल करने पर कांग्रेस कायदीन ने उनके मकान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि NRI फोरम से ताल्लुक़ रखने वाले देवेंद्र रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने ज़बरदस्ती उनके मकान में दाखिल होकर उनके अहल खाना को धमकाया। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने गल्फ वेलफेयर बोर्ड, एक्स ग्रेशिया, गैस सब्सिडी, 1.25 तोले सोना और कर्ज मुआफ़ी जैसे इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए। अवामी मसाइल पर सवाल उठाना अपोजिशन का हक़ है। घर पर हमला जमहूरियत नहीं बल्कि गुंडागर्दी है। जिला कलेक्टर पामेला सत्यपति ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को ज़िले के मुख्तलिफ भविता केंद्र में भेजें। मुकरमपुरा के भविता केंद्र में खुसूसी ज़रूरियात वाले 38 बच्चों के वालिदैन को TLM किट तकसीम की गए। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि अलीम कंपनी की तरफ से मादी में भविता केंद्र के खुसूसी ज़रूरत वाले तलबा के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों को दरकार सीखने के मवाद की उनकी ज़हनी हालत की बुनियाद पर निशानदही की गई। उन्होंने कहा कि इस वक्त खुसूसी ज़रूरियात के हामिल 38 तलबा को ये मवाद फराहम किया गया है। मनाकोंडूर के MLA कावमपल्ली सत्यनारायण ने कहा है कि हर अहल खाना को राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे और राशन कार्ड की दरख्वास्त इजरा एक मुसलसल अमल है। नए राशन कार्ड ग्रांट ऑर्डर की कॉपियां तुमापुर मंडल के पालापल्ली रैतू वेदिका में पालापल्ली, नलगुंडा, मोगिलीपल्लिम और पोलमपल्ली गाँव के लोगों को सौंपी गई हैं। आशा अम्मा के मौके पर विश्वता हाई स्कूल आदर्श नगर ने बोनाला त्यौहार की तकरीबात का अहतमाम किया। इस मौके पर तलबा ने देवी का लिबास जेब तन किया और पोतराज विनिया साला ने पेश किया। तेलंगाना की रिवायत में तलबा ने देवी को बोनालू पेश किया और पूजा की। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन गोलापल्ली श्रीनिवास गौड़ ने तलबा को बोनाल की अहमियत के बारे में बताया और ख्वाहिश जाहिर की है कि इस साल अच्छी बारिश होगी, फसलें अच्छी होंगी और तमाम लोग खुश व खुर्रम होंगे। जिले निर्मल के मुख्तलिफ इलाकों में बैन रियासती सारिकीन की टोली निर्मल पुलिस की गिरफ्त में आ गई। जिले SP डॉक्टर जानकी शमीला ने जिले हेडक्वार्टर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया और इस टोली को मीडिया के नुमाइंदों के सामने पेश किया। बताया जाता है कि रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले राजू सिंह, सहवाग सिंह, सरदीप सिंह जो पेशे से मजदूर बताए गए हैं और आसानी से दौलत जमा करने की हवस में इस माह की 12 तारीख को रात देर गए एक मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र के मौदे उमरी से निर्मल पहुंचे। मौदे कनकपुर में एक मकान के रूबरू ठहरी हुई मोटरसाइकिल का सरखा किया। साथ ही एक सोने की दुकान के कुफल को आहनी सलाख से तोड़कर दुकान में मौजूद सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। उसी रात ये वारदात अंजाम देकर उमरी वापसी के दौरान उन तीनों सारिकों ने 2 दुकानों की कुफल चुकनी के जरिए दुकान में मौजूद रकम लेकर फरार हो गए। जिला SP ने उनकी गिरफ्तारी के लिए मुताशरा अफराद की शिकायत पर सर्कल इंस्पेक्टर सोन गोवर्धन रेड्डी की निगरानी में एक टीम तश्कील देते हुए तलाश शुरू की। 17 जुलाई को निर्मल मुस्तखर के गांधी चौक के इलाके में सरखे किए गए जेवरात की फरोख्त की इत्तला के साथ ही पुलिस ने तीनों सारिकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मसरूखा माल बरामद करते हुए 3 मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला SP जानकी शमीला के अलावा SP निर्मल, राजेश मीना IPS, गोवर्धन रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर सोन व दीगर मौजूद थे। सिर्फ 3 दिन में इस टोली की गिरफ्तारी पर जिला SP ने गोवर्धन रेड्डी की टीम की सताइश की और आवाम से कहा कि कॉलोनियों में कोई अजनबी नजर आए तो पुलिस को फौरी इत्तला दें।
بچکنڈا منڈل میں 4303 نئے راشن کارڈ کی منظوری عمل میں لائی گئی، جن کی تقسیم کل منور کاپو سنگم بچکنڈا میں انجام دی جائے گی۔ اس سلسلے میں جوکل حلقے رکن اسمبلی توٹا لکشمی کانت راؤ کی شرکت متوقع ہے، جو راشن کارڈ مستحق افراد میں تقسیم کریں گے۔ ضلع منچریال کے CCC میں سید معشوق علی شاہ وارسی صوفی اسلامک بورڈ پریزیڈنٹ تلنگانہ کے ضلع سرپرستی میں جشن تاج اولیاء پروگرام کے پہلے دن کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ رات دیر گئے قوالی پروگرام چلتا رہا۔ ہندوستان کے مشہور قوال ادیب نازاں ممبئی مکرم وارسی اپنا کلام سناتے رہے۔ تلنگانہ، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش سے عوام کا سیلاب دیکھا گیا۔ آنے والے زائرین کے لیے لنگر کا بہترین انتظام رہا۔ پولیس کی جانب سے بھی وسیع تر بندوبست کیے گئے۔ معشوق علی شاہ بابا جان کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد بھی دیکھی گئی۔ بعد صلاۃ والسلام کے پروگرام کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ بابا جان نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع ریڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے آج اپنے کیمپ آفس پر ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئے راشن کارڈ غریب مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے۔ رکن اسمبلی نے ایلا ریڈی، لنگم پیٹ، کندھاری، ناگی ریڈی پیٹ منڈلوں کے مستحقین میں نئے راشن کارڈ تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ ایک طویل عرصے کے بعد کانگریس حکومت ہی پھر سے نئے راشن کارڈ تقسیم کر رہی ہے۔ اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹرام ریڈی و دیگر موجود تھے۔ تنظیم مسجد کمیٹی کے صدر سید یادل کی اطلاع کے مطابق آج بعد نماز جمعہ اعلان کیا گیا۔ جامع مسجد پیٹلم کے اقب میں خواتین نوجوان لڑکیوں کے لیے تعلیم اسلام مدرسے کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ داخلے کی فیس 100 روپے اور ماہانہ فیس 300 روپے طے کی گئی ہے۔ خواہش مند خواتین اور لڑکیاں صدر معلمہ سے رجوع ہو کر داخلہ کرا سکتے ہیں۔ فجر کے بعد پیٹلم کی چاروں مساجد میں صباحی مدرسے میں طالبات کو درسی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بچوں کو روانہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔